Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। Good morning, beta. बेटा लिनोवा से किसने ज्वाइन किया है ना? जस्ट राइट डाउन योर नेम प्लीज. Okay, so we'll have now इस चैप्टर में 3 क्लासेस रह गई हैं हमारी, है ना? एक क्लास हमारी एलिप्स पे होगी और दूसरी क्लास हमारी जो है पैराबोला हाइपरबोला, एंड थर्ड क्लास इज वेयर वी विल टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम Okay, sir. एग्जाम्पलर एंड आईटी मींस, है ना? ओके, तो पहला तो भाई ये चैप्टर जो है दिस इज ऑल अबाउट एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला, है ना? बट वी कॉल इट एज अ कॉनिक सेक्शन. तो पहले फिगर्स को समझ लेते हैं थोड़ा सा. तो दिस फिगर इज, अगर आपने ये पूरा राउंड लिया तो देन दिस इज अ सर्कल इज देयर. ठीक है, मैं इसको थोड़ा इसमें समझाता हूँ. यहाँ पर ये अगर आपने पूरा राउंड लिया तो ये सर्कल है. अगर आपने इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर दिया बेटा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली यू हैव स्ट्रेच्ड, तो अब जो फिगर फॉर्म्ड होगी दैट विल बी एन एलिप्स. तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, एलिप्स के बारे में. एंड देन we'll talk about eccentricity, और eccentricity में we will see when the eccentricity becomes 1, तो जो हमारी फिगर है that becomes like this, है ना? तो ये जो फिगर है this is called as parabola. और अभी eccentricity पता नहीं है, but when we'll check out, है ना, then you'll come to know कि ये parabola क्या होता है. और eccentricity जो है when it becomes more than 1, then जो फिगर हमारे पास obtain होती है that is हाइपरबोला. तो हाइपरबोला जो है वो मिरर इमेज में ऐसे फॉर्म होगी. आप समझ रहे हैं, जो आपका एलिप्स है उसमें जो कर्व्स है वो इनवर्ट है, तो आपस में मीट कर रहे हैं. इन केस ऑफ हाइपरबोला कर्व्स आर आउटवर्ड, so they are not meeting each other. ठीक है, they are moving away from each other. ये जो फिगर्स हैं, ठीक है भाई, इन फिगर्स को थोड़ा ऐसे बोल देते कि भाई कर्व फिगर्स का चैप्टर है. कॉनिक सेक्शन में ये कोण कहाँ से आ गए हैं यहाँ पर, है ना? वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो अगर आप बेटा कोण लेंगे, ठीक है, दिस इज ओके 1 मिनट. ये फिगर कौन सी है बेटा? हाँ जी, हेमिस्फीयर. इतनी बेकार ड्राइंग तो नहीं है. कौन सी फिगर है भैया? फ्रस्टम. हाँ, फ्रस्टम ऑफ कोण. ठीक है, ज्योमेट्रिकली जब आप इसको एक्सटेंड करते हैं तो यू से कि सर आप इस लाइन को आगे बढ़ाते जाएं, इस लाइन को आगे बढ़ाते जाएं, जहां मीट करेगा वहां कोण बनेगा. ठीक है, बट मैथमेटिकली जो है इसको अगर आप और आगे बढ़ाएंगे दिस ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ कोण. बट ये यहाँ पर ये क्या बन रहा है? ये इन्वर्टेड कोण बन रहा है. ठीक है, दिस इज इन्वर्टेड कोण इज देयर. ठीक है, यहाँ पर अगर आप कोनिक सेक्शन, है ना, किसी चीज का सेक्शन लेते हैं तो आप डाइसेक्शन करते हैं रेड का, तो यू कट इट अपार्ट, है ना? तो अगर आप यहाँ पर कोन को कहीं पर भी बेटा ऐसे हॉरिजॉन्टली कट करेंगे, ठीक है, तो जो फिगर ऑब्टेन होगी, कौन सी फिगर ऑब्टेन होगी? हाँ जी, सर्कल विल बी ऑब्टेन. ठीक है, सो ऑल दिस प्लेसेस यू विल गेट अ सर्कल. तो आपको कोनिक सेक्शन से, है ना, जब आप कोन को डाइसेक्ट कर रहे हैं, व्हाट फिगर यू आर गेटिंग इज अ सर्कल.
अब डाइसेक्ट जो है कोई अगर हॉरिजॉन्टली डाइसेक्ट ना करना चाहे, है ना, so let's say if I'm dissecting it like this, now what figure I'll get? I'll get a figure of ellipse. ठीक है, यहाँ पर ये जो फिगर बनेगी, ये फिगर जो हमारी एलिप्स की फिगर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट नहीं करना है, बट एक नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास, है ना, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद अगर जो है आप बेटा इस लाइन के पैरेलल, है ना, ये जो लाइन है, लेट्स से अगर इसके पैरेलल आप यहाँ पर एक कट मार रहे हैं, तो ये वाली लाइन जो है ये इसके पैरेलल भी होगी ना, ये सेम ही लाइन जा रही है। तो ये जो लाइन है ये आपका नीचे वाले कोन को कट कर रही है, बट नीचे वाले कोन में ये कभी ये लाइन जो कोन से बाहर नहीं जाएगी। एग्रीड ऑन दिस? आप समझे इस चीज को? अगर आपने बेटा यहाँ पर कट ऐसे मारा है ना, तो ये आपका ये कट हो गया, ये एलिप्स आ गया। ठीक है, कट अगर आप ऐसे करेंगे तब आपके पास ये वाला एलिप्स आ गया। अगर मैं इस लाइन का एंगल थोड़ा और इंक्रीज करूंगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये लाइन जो ये पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर फिगर कौन सी फॉर्म करना चाह रहा है? इट वांट्स टू फॉर्म अ फिगर ऑफ एलिप्स, बट ये कभी मीट ही नहीं करेगा ना। आप समझिए, ये लाइन तो पैरेलल जा रही है, तो ये लाइन कभी मीट ही नहीं करेगी बाहर वाले उसमें ना। तो दिस ग्राफ विल बी कॉन्टिन्यूअस ग्राफ, है ना, ये ग्राफ जो है कहीं पर एंड ही नहीं हो रहा है ये ग्राफ हमारा। ठीक है, दिस ग्राफ इज व्हाट इज पैराबोलाइज्ड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ऐसे लिया तो ये तो सर्कल हो गया, थोड़ा सा और इसको अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो ये आपका एलिप्स हो गया, और एलिप्स की स्ट्रेचिंग आपने इतनी कर दी कि ये जो है बंदा कभी मिल ही नहीं रहा है ना, देन this will keep on going. So here the eccentricity, we call it eccentricity is 1, or the stretching of x-axis is to infinity, then this graph becomes a parabola. ठीक है, और इसकी eccentricity थोड़ी सी और आप अगर इंक्रीज कर देंगे तो you will get a image here, this becomes hyperbola. इसका कहने का मतलब ये है, बोला वो एलिप्स नहीं होता मतलब? नहीं, पैराबोला और हाइपरबोला जो है graphically जो है it's something like an ellipse only, but they will never ever meet. ओके सर। So that's why they are different graph. अब यहाँ पर बेसिकली आप ये समझो ना, ये बेटा ये जो कट है, ये कट क्या कभी दूसरे कोन के जो नीचे वाला कोन है उसको क्रॉस करेगा? ये लाइन तो पैरेलल जा रही है ना, सो दिस कट विल कीप ऑन गोइंग। एलिप्स तो तब बनता कि जब ये वाली लाइन जो है इसको क्रॉस करती, तब हमारा एलिप्स फॉर्म होता। यस सर। ठीक है, और यही ग्राफ अगर जो है बेटा मैंने यहाँ पर जो है इसको पैरेलल की जगह थोड़ा सा और टेढ़ा करके कट किया, समझ में आ रहा है? अब ये जो टेढ़ा कट किया तो ये डेफिनेटली कहीं ना किसी पॉइंट पर ऊपर वाले ग्राफ को भी कट करेगा, ऊपर वाले कोन को। तो यहाँ पर जो हमारे पास फिगर फॉर्म हो रही है वो हाइपरबोला बोलते हैं उसके, है ना, यहाँ पर, और ये जो ऊपर ऐसे फिगर फॉर्म होगी दैट्स हाइपरबोला। थोड़ा सा अगर मैं इसको और समझाऊं तो आप इसको लाइन को अगर मैं हॉरिजॉन्टली ले लूं, ऐसे करके ले लूं, तो नीचे जो कट है वो हमारा ऐसे आएगा, और ऊपर वाला कट वो ऐसे आएगा। तो दिस इज अक्रॉस द एक्सिस जो टू ग्राफ बन रहे हैं वो हाइपरबोला बन रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस वाइज इसकी 0 इंपॉर्टेंस है, जस्ट टू नो कि हमारा चैप्टर का नाम कॉनिक सेक्शन क्यों है। ठीक है, और होता क्या है कि टीचर्स यूजुअली इसी चीज से स्टार्ट करते हैं, तो आई डोंट वांट यू टू से कि सर आपने ये तो बताया ही नहीं था, ऐसा होता है। ठीक है, मैथमेटिकली मैं आपको एक वीडियो फॉरवर्ड करूंगा, यू विल फाइंड सो मेनी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग थिंग्स आर देयर। यहाँ पर जो हम सीख रहे हैं एलिप्स की प्रॉपर्टी अभी सीखेंगे, तो उससे बियॉन्ड बहुत सारी एलिप्स की प्रॉपर्टीज होंगी विच यू विल कम अक्रॉस, है ना। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक इंटरेस्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई विल फॉरवर्ड दैट वीडियो। बेटा ये लिनोवर्क से किसने ज्वाइन किया है ना, प्लीज राइट योर नेम।
चलो जी, तो एलिप्स की हम पहली प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स इज, और यू कैन से डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, figure obtain, or you can say ellipse is locus of, locus means collection of all the points, locus of all points which all points whose combined distance from two given point is constant. ठीक है, अगर सर्कल की बात करेंगे बेटा, सर्कल में यहाँ से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का, है ना, ये डिस्टेंस हमारा फिक्स होता है r। इन केस ऑफ एलिप्स, एलिप्स के केस में एक सेंटर ना होकर हमारे पास दो सेंटर होंगे, ठीक है। ये जो दो सेंटर है इनको हम फोकस बोलते हैं। तो वी हैव गॉट f1 एंड f2। किसी भी पॉइंट का जो कंबाइंड डिस्टेंस है इन दोनों से, दैट विल बी कांस्टेंट, है ना। इफ आई विल से दिस इज a b and I will say this is c d, so a plus b is equals to c plus d. This combined distance is constant. ये वाला पॉइंट दोबारा समझाना। ओके, सर्कल कैसे ड्रॉ करते हो आप? एक पिन लेते हो ना, उसके बाद यहाँ पर धागा बांधा, यहाँ पर पेंसिल, फिर इसको आप स्ट्रेच करते हो और फिर आप ऐसे ड्रॉ कर देते हो सर्कल। एग्रीड? यस सर। एलिप्स के केस में आप दो पॉइंट लेंगे, दो नीडल आप पेपर पे जो है दो नीडल आप स्टक करें, उसके बाद यहाँ पर आप एक थ्रेड ऐसे ऐसे बांध दें, है ना। पेंसिल लेकर उसको स्ट्रेच करेंगे तो ये थ्रेड ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद इस पेंसिल को जब आप घुमाएंगे तो आपका एलिप्स फॉर्म होगा। एलिप्स क्यों फॉर्म होगा? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, कंबाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द टू फोकस, ये डिस्टेंस जो ये फिक्स्ड है बेटा। जो ब्लू में है, रेड में है, ब्लैक में है, ऑल दिस डिस्टेंसेस आर कांस्टेंट। इन सब की लेंथ, टोटल कंबाइंड लेंथ विल बी कांस्टेंट, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सर्कल के केस में, सर्कल इज एन एलिप्स जिसके दोनों फोकल पॉइंट जो है वो मीट हो गए हैं, मिल गए हैं आपस में, और ये जो कंबाइंड डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है। हाँ जी, ओके सर। मेरा किसी को ना समझ में आए तो शुरू में ही पकड़ लेना, सर है तो ना। पॉइंट क्या एलिप्स के उसमें ही होगा? दोबारा बोलो। जैसे सर्कल की सरकमफेरेंस होती है वैसे जो एलिप्स का होगा सर उसमें ही पॉइंट होगा। हाँ, जैसे सर्कल का सरकमफ्रेंस की, सर्कल क्या है? सर्कल इज अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। एलिप्स क्या है? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट हुज डिस्टेंस, कंबाइंड डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स इज कांस्टेंट। ओके सर। सर ऊपर कर दो, बार नोट करना। अभी जरूरत नहीं है, अभी आगे तुम बढ़ोगे तुम कहोगे सर ये तो ऑब्वियस चीजें हैं, रुक जाओ अभी, ओके सर। ठीक है। ये कौन सी फिगर है? एलिप्स है। ये कौन सी है? ये भी एलिप्स है, इसकी एक्सेंट्रिसिटी बहुत कम है, ठीक है। ये भी एलिप्स है, इसकी एक्सेंट्रिसिटी 0 है, और इसको हम सर्कल बोल देते हैं, ठीक है। ये एलिप्स है, ओनली थिंग इज ये हमारा एक्स एक्सिस पे ना बन के वाई एक्सिस पे बन रहा है एलिप्स, ठीक है ना। ये एलिप्स है हमारा, ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी इसकी बढ़ रही है, 0 से अब ये 0.4 हो गई है, एक्सेंट्रिसिटी और बढ़ गई है, 0.7 हो गई है, एक्सेंट्रिसिटी और बढ़ गई है, समझ लो। दिस एक्सेंट्रिसिटी इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। अब ये 0.4
9 हो गई है। अब एक्सेंट्रिसिटी जो है वो 0.95 हो गई है। बट अगर मैं इसको बेटा और बियॉन्ड ले जाऊं, है ना, एक्सेंट्रिसिटी में, तो बेसिकली एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जो है इट विल नॉट कर्व बैक, है ना। ये एक्सेंट्रिसिटी ऐसे बढ़ती जा रही है, और जब ये ऐसे हो जाएगा ग्राफ वेयर इट्स नॉट टर्निंग बैक, तो एक्सेंट्रिसिटी हम बोलते हैं 1 हो गई है, और उसको हम फिगर को पैराबोला बोलते हैं। ओके सर। ठीक है। अब थिंग बिटवीन दिस इज 1 मिनट। यहां पर एक्सेंट्रिसिटी 0 है, जो दो फोकस थे वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, और दोनों फोकस सेंटर ऑफ द सर्कल पे हैं। ठीक है। यहाँ पर एक्सेंट्रिसिटी इंक्रीज हो गई, मींस वो जो दोनों फोकल थे, है ना, उनका डिस्टेंस बढ़ गया है ना। मैं लेट मी शो यू हियर। अब वो दोनों फोकस यहाँ पर आ गए हैं बेसिकली। ठीक है। सर्कल के केस में ये दोनों सेंटर पे होते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, कंबाइंड डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज कांस्टेंट। कहीं पर भी किसी भी पॉइंट से आप डिस्टेंस देखेंगे ऑफ फोकस 1 एंड फोकस 2, सो दैट कंबाइंड डिस्टेंस विल बी इक्वल। ठीक है भाई, सबको समझ में आया ये पार्ट? यस सर। Yes. Yes, तो sir. अगर एलिप्स ज्यादा स्ट्रेच्ड है तो उसकी एक्सेंट्रिसिटी ज्यादा है, और वो स्ट्रेच कम है तो एक्सेंट्रिसिटी कम है। सर्कल की एक्सेंट्रिसिटी 0 है, और एलिप्स जो है वो 0 से लेकर 1 तक उसकी एक्सेंट्रिसिटी हो सकती है। 1 इज जहां पर एलिप्स जो है वो इनफाइनाइटली स्ट्रेच हो गया है, and then instead of calling it as ellipse with eccentricity 1, we will call it as parabola. ठीक है जी। सर हाइपरबोला की कितनी होती है? 1 से ज्यादा, अच्छा ओके सर। एक्सेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा हो जाएगी, फिर वो हाइपरबोला हो जाएगा। ओके। तो कुछ टर्म्स भी पहले आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है। दिस एक्सिस along which ellipse is stretched, है ना, दिस इज कॉल्ड एज मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस। अभी आज जो हम डील करेंगे, तो हम एक्स एक्सिस को मेजर एक्सिस लेकर डील करेंगे। ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज माइनर एक्सिस। So today we'll take y equals to 0 as minor axis. सर माइनर मेजर क्या है? बेटा मेजर जिसके अलोंग वो स्ट्रेच्ड है, वो मेजर एक्सिस है। ठीक है। माइनर एक्सिस इज एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। ओके सर। So along minor and major axis, ellipse is symmetrical, है ना। आप देखेंगे ellipse symmetrical, symmetrical along minor and major axis. ये जो पॉइंट है, इसको हम a,0 लेते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशंस है। इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स इज द एक्सट्रीमिटीज अमोंग along मेजर एक्सिस, है ना। सो दिस इज वर्टेक्स, एंड दिस इज -a,0. This points, this is called co-vertex. This we take it as b,0, and this is -b,0. आप ये नोटेशंस उल्टे पुल्टे कर नहीं सकते हैं ना, सारे फॉर्मूलाज इन नोटेशंस पे डिपेंडेंट है, और ये इंटरनेशनली ये नोटेशंस फिक्स्ड है। This length we'll call it as semi major axis, है ना।
semi major axis, and this is equals to length is equals to a. ये हमारे फोकस हो गए f1 and f2. इनको विल कॉल इट c,0. ये ऊपर b,0 नहीं 0,b है ना. And this is center of ellipse. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर. अगर मैं उसको एलिप्स से कंपेयर करूं तो आर की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, बताओ? सी पाई इंटू, ए मैं कंपेयर कर रहा हूं तो मैं इसको एलिप्स को अगर स्क्वीज करूंगा तो f1 f2 ये सेंटर पे आ जाएंगे, है ना? और ये वर्टेक्स और कोवर्टेक्स वो सेम रहेंगे. तो बताओ क्या होगा फॉर्मूला? समझ में नहीं आया? 4 पाई सी स्क्वायर. यस क्या चीज? 4 पाई पाई सी पाई सी स्क्वायर. नहीं बेटा, एक मिनट 1 मिनट. देखो अगर मैं यहाँ पर ये मेरा सर्कल नहीं है, ये मेरा एलिप्स है ना? तो मेरे फोकस कहाँ पे होंगे? सेंटर पे होंगे ना? ठीक है. तो ये जो c,0 है ये कितना हो जाएगा? सेंटर तो 0,0 है ही हमारा. ये वर्टेक्स है मेरा, वर्टेक्स इज a,0. ये कोवर्टेक्स है 0,b. अब बताओ एरिया क्या होगा? अब इस एलिप्स को मैंने सर्कल बना दिया. हाँ जी बोलो. पाई स्क्वायर. पाई ए स्क्वायर. कुछ फिर और पाई बताओ, बी स्क्वायर. और क्या हो सकता है? ए प्लस बी. पाई बी स्क्वायर. पाई बी स्क्वायर या फिर पाई ए बी, है ना? यस सर. तो एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया ऑफ एलिप्स तो कितना होता है? पाई बी. हाँ जी. मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ ना, याद रहेगा फिर फॉर्मूला. सर ये समझ नहीं आया पाई ए बी वाला. हाँ जी, ये सर्कल है ना बेटा. सर्कल में अगर सर्कल की तरह ट्रीट करूंगा तो ये रेडियस हो गया ना, यस सर. और ये रेडियस की लेंथ कितनी हो गई? ए. और ये क्या हो गया? ये भी तो रेडियस हुआ, रेडियस की लेंथ बी. तो तीनों फॉर्मूला वैलिड है ना? फिर तो एलिप्स में भी तीनों फॉर्मूला वैलिड है. ना ना, अच्छा ओके सर. दिस इज द मेन फॉर्मूला. ये एलिप्स का फॉर्मूला है. जैसे हम बोलते हैं ना रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेकिन अगर लेंथ और ब्रेड्थ अगर इक्वल हो जाती है तो हम इसको साइड साइड बोल देते हैं. स्क्वायर का फॉर्मूला एस स्क्वायर, है ना? तो रेक्टेंगल यस में सर. के अंदर जो फिट हो रहा है वो आपका एलिप्स है. एलिप्स का फॉर्मूला है पाई ए बी. और वो एलिप्स जो सब तरफ से इक्वल हो गया फिर वो स्क्वायर बन जाता है यस ना? सर. और स्क्वायर का फॉर्मूला फिर इक्वल हो गई साइड तो हम फिर इसको फिर आर बोलना शुरू कर देते हैं, बस और कुछ नहीं है. ओके सर. ठीक है सचिन? यस सर. ओके. मुझे तो कौन सी लेंथ ज्यादा है, ये ग्रीन वाली लेंथ ज्यादा है या फिर पिंक वाली लेंथ ज्यादा है? इक्वल है. इक्वल है. क्यों? अरे क्योंकि equal है. एलिप्स है ना? तो
अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, है ना, इफ आई मेजर दिस डिस्टेंस, कि ये पॉइंट m का डिस्टेंस लेट से मैं मेजर कर रहा हूँ, पॉइंट m का डिस्टेंस f1 से और f2 से, ठीक है। सो आई एम सेइंग combined distance is f1m plus f2m। ये डिस्टेंस सभी के लिए वैलिड होगा, एग्री डन। यस अब ये कंबाइंड डिस्टेंस f1m कितना है बताओ मुझे। A माइनस C। a माइनस सी, है ना। सचित कह रहा है सर ये लेंथ जो है ये हमारी a है और ये लेंथ हमारी c है, तो इनको माइनस करेंगे तो f1m आ जाएगा, a माइनस सी। f2m कितना है? A माइनस C वापस। अगर ये डिस्टेंस जो है, जस्ट अ मिनट, कहाँ पर अरे गड़बड़ हो गई? सर वो ए प्लस नहीं सी नहीं नहीं होगा? नहीं, a प्लस सी होगा ना ये। बेटा देखो ये डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं f1 और से, ये सर है। ठीक है ना, और f2 से, ठीक है। तो f2 से जो डिस्टेंस है वो a प्लस सी हो जाएगा, तो जो टोटल कंबाइंड डिस्टेंस कितना हो गया? 2a। ठीक है। तो एलिप्स में जो हम अभी तक बात कर रहे थे, जो डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, दैट कांस्टेंट डिस्टेंस इज बेसिकली द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है, और दैट्स इक्वल्स टू 2a। सर हाँ जी। तो मुझे एक बात समझे सर, आपने जो बोला कि एक पॉइंट मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है F1 और F2 से, कोई भी दो हम्म। पॉइंट का, सर वो दो पॉइंट कहाँ पे लाई करेंगे मतलब? ना ना, कहाँ पे लाई ये कर सकते? ये जो है हमारे, ये हमारे फोकस है। एलिप्स क्या है? वो सारे पॉइंट्स जिनका इन दोनों पॉइंट से कंबाइंड डिस्टेंस जो है वो फिक्स होगा। तो सर वो पॉइंट ये, कहाँ कहाँ पे हो सकता है? वो पॉइंट एलिप्स के ऊपर कहीं पर भी हो सकते हैं। एलिप्स के अगर अंदर होंगे तो वो डिस्टेंस कम हो जाएगा, एलिप्स के बाहर होंगे तो वो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, लेट्स से अब ये डिस्टेंस 2a है ना, तो ये जो मैंने ब्लैक लाइन बनाई है इनकी लेंथ 2a है। अगर मैं ऐसे ऑरेंज लाइन बना रहा हूँ, इनकी लेंथ भी टोटल लेंथ 2a होगी, समझ रहे हो। यस सर। तो ये लेंथ ये भी 2a होगी। लेकिन अगर आपने मान लो लेंथ जो है वो ऐसे ले ली, तो ये डेफिनेटली 2a से ज्यादा होगी, यस सर। ओके ठीक सर। है। यस तो फिर बताओ कि ये वाली लेंथ कितनी होगी जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ किया है? सर। 2 है। सर टू। 2a। यस सर। कंफ्यूज लग रहे हो कुशाग्र? नहीं अभी सर क्लियर वो। है? ठीक यस है। सर। तो भाई कैन आई से f1n, वो टू है कैसे हुई? क्योंकि ये एलिप्स की प्रॉपर्टी है ना, एलिप्स में आप कहीं पर भी f1 और f2 से डिस्टेंस देखेंगे वो फिक्स होगा। ओके सर। एलिप्स हम ड्रॉ ही उसी प्रॉपर्टी से कर रहे हैं। आप समझो ना, अगर सर्कल में आपको मैं कह रहा हूँ कि बेटा ये लेंथ r है, फिर मैं पूछ रहा हूँ ये लेंथ कितनी होगी? आ रही होगी। खुशागरा, ये लेंथ r क्यों होगी? हाँ सर, रेडियस है। रेडियस नहीं, क्योंकि सर्कल ही ऐसे डिफाइन है ना, यस लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। यस सर। ऐसे ही एलिप्स है, ठीक है। सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू सेंटर्स है बस। अभी एक की जगह दो सेंटर हो गए हैं, और कंबाइंड डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर लेकिन लिखा था कि ये सिमेट्रिकल होती है अलोंग माइनर एंड मेजर एक्सिस, तो कैन वी से f1n और f2n जो है वो इक्वल होंगे? हाँ जी।
तो f1n की वैल्यू कितनी हो गई? सर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो। ना ना, सर ऊपर ए, देखो यार, 2a बोला है ना मैंने, टोटल इसमें लेंथ। मैं वैसे बता रहा था सर, ए होगा। हाँ, तो a हो गया, है ना। अब यहाँ पर आप रिलेशन निकालें इस ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना आपका। यस सर। तो आपकी पहली इक्वेशन आ रही है एलिप्स की, दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, हाँ जी, प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। ठीक है, इसको एक्चुअली में हम याद करते हैं ऐसे, दैट सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज फोकल लेंथ, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस, this is semi minor axis. बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, नहीं है तो फिर से वापस लेंगे। Once copied, let us know. ठीक है कुशाग्रा, कॉपीड। copied, ओके। बस। देखो जब हमने इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन डिराइव की थी, है ना, तो सर्कल की इक्वेशन हमारी कैसे आई थी भाई? हमने यही बोला था कि लेट्स टेक अ पॉइंट हियर एज x, y। फिर हमने इस डिस्टेंस को देखा था, वी सेड कि x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू आर r। स्क्वायर। ठीक है, ये बैटरी क्यों डाउन होती जाती है भाई? 1 मिनट। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर भाई, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालनी है तो मैं क्या करूं? सर पॉइंट ले लो। एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर x, y। तो एलिप्स की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम द टू फोकस, है कांस्टेंट। ना, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में कितना होगा ये? 2 2 है। है। 2a। तो हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, सो वी आर गेटिंग दिस एज, आपका जो डिस्टेंस है पहला, अब सेंटर से डिस्टेंस नहीं है ना, फोकस से डिस्टेंस है ना, यहाँ से डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। तो पहला जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी रूट ऑफ x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस सेकेंड डिस्टेंस इज रूट ऑफ x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2a। देखो ठीक है ना यहाँ तक? यस। तो ये डबल रूट कैसे सॉल्व करते हैं? एक को राइट में लेके एक स्क्वायर को कर राइट रहे में हैं। लेके, वेरी गुड। सो रूट ऑफ
x plus c whole square plus y square is 2a minus root of x minus c whole square plus y square. Squaring both the sides, so x plus c whole square plus y square is 4a square plus x minus c whole square plus y square minus 4a root of x minus c whole square plus y square. देख लो, ठीक है ना? यस सर। तो इसको भी यहाँ पर ओपन कर देते हैं, शायद कुछ कैंसिल हो जाए हमारा. सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc. तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा. इसको भी ओपन करते हैं. सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc. तो एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर भी हमारा कैंसिल हो रहा है ना. अब जो रूट वाली टर्म है उसको LHS में ले जाते हैं. तो 4a रूट ऑफ x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो 2xc है इसको राइट में ले जाते हैं. सो दिस इज 4a स्क्वायर प्लस माइनस 4xc. ठीक है ना? यस सर। तो 4 से 4 भी कैंसिल हो गया हमारा. a को भी दूसरी साइड ले जाते हैं, तो यहाँ a स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये बाय a आ गया हमारे पास. ठीक है ना? Yes. स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, तो ये हमारा है a माइनस एक्स सी बाई ए. सो दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2xc. इसको वापस ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2xc, है ना. ये कैंसिल हो गया. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना. यहाँ पर आप इनपुट करें, सी स्क्वायर को आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डालें और उसके बाद सिंप्लीफाई करें. ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका. दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स, है ना. इसको नोट कर लें, ये आपका एलिप्स की इक्वेशन है. ठीक है, जो सर्कल होता है, सर्कल की इक्वेशन जो है वो आपकी एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना. ये जेनेरिक इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है जहाँ ए और बी इक्वल हो जाते हैं, उसको हम आर ले लेते हैं. यहाँ पर जो है आपका सेंटर जो है वो आपका 0,0 पे है ना. स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम सेंटर को 0,0 पे ले रहे हैं. अगर आपका सेंटर 0,0 पर नहीं है, लेट्स से आपका सेंटर जो है वो h, k पर है, then you will have to just shift this full ellipse to h, k, है ना. और उसमें जो आपकी इक्वेशन बन जाएगी that will be x minus h square upon a square plus y minus k whole square by b square equals to 1. तो इक्वेशन में हम इसको याद करते हैं. ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है दूसरे की. अरे नीचे वाले क्वेश्चन नीचे वाली इक्वेशन है, अगर आप किसी भी फिगर को आप सेंटर की जगह h, k पर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी. अच्छा ओके सर, पर डेरिवेशन नोट नहीं करनी? डेरिवेशन सिर्फ स्टार्टिंग कर लो, दैट्स इट. ठीक है, सिर्फ स्टार्टिंग वाली नोट करो और उसके बाद जो है देन यू पुट डॉट डॉट एंड देन द फाइनल इक्वेशन. अलजेब्रा है, डेरिवेशन में कुछ है थोड़ा ना, बट थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भाई ऐसे हवा में नहीं आई है ये इक्वेशन. ओके सर.
क्या हुआ भाई? सर स्क्रीन अनशेयर हो। चलो जी, 2 मिनट वेट करना पड़ेगा अभी हमें। बेटा मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ ना, आईआईटी एडवांस के पेपर मत उठाकर देखना, पहले आईआईटी मेन है ना, आईआईटी मेन के आप एटलीस्ट हर चैप्टर के 100-150 क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, लेवल 2 के क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएंगे तो लेवल 3 समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और जहां तक एडिशनल की बात है तो मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ कि आईआईटी में जो एडिशनल फॉर्मूलाज के जो क्वेश्चन आते हैं वो 10% 15% होते हैं, और स्टूडेंट्स उन 10% 15% के चक्कर में 50% अपना टाइम, है ना, क्वेश्चन तो 10% एक्स्ट्रा आ रहे हैं, मतलब 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम पूरे पेपर में जो डिफरेंट फॉर्मूलाज पर होते हैं, बट उनके चक्कर में अगर आप 50% टाइम अपना उन फॉर्मूलाज पे लगाओगे तो यू आर एट द लूजिंग एंड। तो फिर उनका क्या करें? कुछ मत करो भाई, कौन सा 100% चाहिए आपको नंबर सिलेक्शन के? सिलेक्शन के लिए 100% तो नहीं चाहिए ना, तो पहले जिस पर अच्छी रैंक के लिए तो। पर जिस चीज में 85% पूछा जा रहा है उसको पहले मास्टरी तो करो। आप पहले उस पे ज्यादा टाइम डिवोट करो कि उस 85% वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें यू स्कोर गुड मार्क्स। ओके सर। और ये फैक्ट है बेटा, जो आप समझो ना, देखो जैसे 30 क्वेश्चन है, 30 में से 4 क्वेश्चन है जो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल पे आएंगे, है ना, क्या आप उन 26 बाकी जो 26 क्वेश्चन है, क्या आप उन 26 में आर यू स्कोरिंग 20-22? जब तक आप उनमें 20-22 स्कोर नहीं कर रहे हैं तो उन 4 क्वेश्चंस के पीछे भागना बेवकूफी है, एक्चुअल में बेवकूफी है ना। और उन यस सर। 26 में अगर आपने 20-22 स्कोर कर लिए तो यू विल गेट एन एक्सीलेंट रैंक, आपकी आईआईटी मेन में टॉप 4000 5000 में रैंक आ जाएगी, गुड इनफ फॉर एनी गुड एनआईआईटीज आल्सो। सर। और वो जो 4 क्वेश्चन है ना, उनके पीछे जितनी मेहनत करोगे तो उन 4 में से होना फिर भी 1 या 2 ही है। ओके सर। सर। हाँ जी। सर एनआईटीज में सर मतलब प्लेसमेंट सैलरी तो इतनी मतलब बाकी कॉलेज के कंपैरेटिव कम होती है सर, तो वो टॉप कॉलेज में क्यों आता है? क्योंकि वहाँ प्लेसमेंट तो हो रही है। और बाकी कॉलेज में भी तो होती है। एनआईटीज में ऐसा नहीं है बेटा, अगर आप कंप्यूटर साइंस लेकर कर रहे हैं तो आपका स्टार्टिंग पैकेज है वो समवेयर बिटवीन 10 to 15 लाख का मिलता है। ठीक है, और तो मैंने टॉप, चेक किया था सर, वो तो टॉप एकदम जो एनआईटी ट्रिक है सर उसमें ही होता है, बाकी में नहीं होता। देखो एवरेज सैलरी हम कभी नहीं देखते है ना, वी सी द सैलरी ऑफ टॉप 50% स्टूडेंट्स। ठीक है, हाफ ऑफ द बैच की सैलरी क्या गई है वो देखते हैं हम, है ना।
क्योंकि एवरेज सैलरी करते हुए तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो जॉब ही ज्वाइन नहीं करते हैं, उनका फैमिली बिजनेस है, ये है वो है, तो जॉब ही नहीं ज्वाइन करेंगे। कुछ हैं जो लफंगेबाजी में ज्यादा रहते हैं, ठीक है, कुछ हैं जो कोटा से एंटर किया है तो दे आर नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल, तो कंपनी लेकर भी नहीं जाती है उनको। तो टॉप 50% की सैलरी देखी जाती है हमेशा। अच्छा ओके सर। एंड NIT के एनआईटीज अलावा आर कुछ? एक्सीलेंट ऑप्शन है ना, एनआईटीज आर एक्सीलेंट ऑप्शन एक्चुअली। सर IIIT कैसा है? ट्रिपल आईआईटी एनआईटीज ऑल आर एट पार एंड रियली गुड। और एनआईटीज में बहुत अच्छी कंपनीज आती हैं। तो इस साल भी एनआईटी में एक स्टूडेंट को 1.5 CR का पैकेज मिला है भाई। सर तो कम, NIT में? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपसे न्यूज़ शेयर करूंगा, 15 डेज बैक की न्यूज़ है। ओके सर। ठीक है जी, ये हो गया। यस सर। अब यहाँ पर हम अपना जो है ना एक्सेंट्रिसिटी डिफाइन करेंगे। One. ये जो हमारा एलिप्स है, तो एलिप्स में हमने जो अभी तक डिफाइन किया कि ये हमारा b,0 है, ये पॉइंट हमारा a,0 है, ये हमारा फोकस है विच इज c,0, और इन तीनों के बीच में रिलेशन है, दैट रिलेशन इज c² इज a² माइनस b²। ठीक है, अब एक्सेंट्रिसिटी में हमें ये तो पता ही है कि भाई अगर ये फोकस जो है ये पास में हो जाते हैं, है ना, तो एक्सेंट्रिसिटी हमारी कम हो जाती है, और यही फोकस जो है अगर ये दूर हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारी एक्सेंट्रिसिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, सो एक्सेंट्रिसिटी को वी डिफाइन इट एज एक्सेंट्रिसिटी इज रेशियो ऑफ c/a। ये लिख लें, एक्सेंट्रिसिटी इज c/a। ये हमने डिफाइन किया टू मेजर व्हाट, टू मेजर की भी ये कितना स्ट्रेच हो रहा है हमारा एलिप्स, उसको मेजर करने के लिए। अगर हम बात करेंगे सर्कल की, तो सर्कल में ये जो एक्सेंट्रिसिटी है जो c है वो 0 हो जाता है हमारा, तो सर्कल में एक्सेंट्रिसिटी 0 है। ठीक है, एलिप्स में ये c की वैल्यू बढ़ रही है, कॉरस्पॉन्डिंगली a जो है वो भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है जी, यस सर। अगर एक्सेंट्रिसिटी मैंने बोला 1 है, तो 1 का क्या मतलब हुआ, 1 का मतलब तो हो गया c और a जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, एक्सेंट्रिसिटी व्हेन इट्स क्लोज टू 1, तो ये जो पार्ट है बेसिकली ये पार्ट जो फिर ये कभी कन्वर्ज बैक नहीं होता है ना, तो उसमें जो फिगर बनेगी देन दैट विल बी पैराबोला। बट फॉर एलिप्स, राइट डाउन, सर्कल के केस में एक्सेंट्रिसिटी इज 0, एलिप्स, so this is between 0 to 1। आयुष, सॉरी आयुष, एलिप्स के बाद हमारा क्या आ गया, पैराबोला। E is equals to 1, then is hyperbola. Hyperbola is E greater than 1। ठीक है जी, बेटा हमारी जो इक्वेशन है, ठीक है, एक तो हमने जब बोला E is equals to c/a, तो C हमारा जो है वो AE आ गया है ना, एंड
दिस इज व्हाट इज फोकल लेंथ, है ना, दिस इज फोकल लेंथ। तो कहीं जगह पर आपको जो है ना यहाँ फोकल लेंथ जो है वो c,0 की जगह ae,0 ऐसे ही दिया होगा, -ae,0, बट आई लाइक टू कीप इट, वो c यूज ही नहीं करते है ना, बट आई लाइक टू यूज द वेरिएबल c, थिंग्स बिकम्स लिटिल रिलेटिवली इजी। और बहुत इजी है भाई, ABC फिगर ही तो है, फिगर में आपने पहले a मार्क किया, b मार्क किया और c मार्क किया, इनके बीच का रिलेशन बस आपको एक पता होना चाहिए, c² इज a² - b²। ठीक है, अब हमारी जो इक्वेशन है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं c की बात करूंगा तो c जो है वो हमारा c इज इक्वल टू ae है, और अगर हम बात करेंगे तो c² इज इक्वल टू a² - b² है, तो दिस इज a² e² इज इक्वल टू a² - b², तो हमारा जो b² है दैट इज a² इंटू 1 - e²। ठीक है, आपके पास जो वेरिएबल a b c और e है, अगर कोई भी दो वेरिएबल गिवन है तो बाकी दो वेरिएबल आप फाइंड कर सकते हैं। मैं रिपीट कर दोगे 1-2 मिनट का, मेरा नेट थोड़ा। हाँ जी ठीक है। ठीक है जी यहाँ तक। अब यहाँ पर ना बेटा आप इसको b² की अगर वैल्यू डालेंगे तो दिस इज x² बाई a² प्लस y² बाई a² 1 - e² इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको फिर आप जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे, सो व्हाट यू विल गेट इज दिस फॉर्म, दैट इज x प्लस ae होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू e² इंटू x प्लस a बाई e का स्क्वायर। ठीक है, ये जो फॉर्म है इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, एलिप्स के उससे, तो ये हमारा जो पॉइंट है बेटा यहाँ पर, दिस पॉइंट इज योर -ae,0। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ले रहा हूँ अपना हमारा कोई पॉइंट x, y, तो ये जो डिस्टेंस है ये तो हमारा LHS हो गया। एग्रीड ऑन दिस? यस सर। तो अगर मैं इसको s बोल दूं और इसको p बोल दूं तो LHS हमारा क्या हो गया, SP का स्क्वायर यस सर। इज इक्वल टू, और यहाँ पर अगर मैं एक लाइन सेगमेंट ले लूं विच इज x इज इक्वल टू a बाई e। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज योर x, दिस इज a बाई e, तो x प्लस ए हो गया ना डिस्टेंस। यस सर। ठीक है, एंड ये जो है पॉइंट इसको हम m बोलते हैं, सो दिस इज इक्वल टू e² इंटू pm²। सो व्हाट आई विल गेट इज, ये यहाँ से आपको ना, ये स्टेप मैंने जंप किया है ना, इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना, बट आप डिराइव कर सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है, अलजेब्रा है बस। ठीक है, तो वी आर गेटिंग SP इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ PM, and we are getting E is eccentricity is SP upon PM। ठीक है, ये एक बात जरा सा नोट करें और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, है ना, बट एक बार नोट करें, देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इट मींस, है ना। और यहाँ पर इस डेरिवेशन पे जो है पूरा चैप्टर हमारा
डिपेंडेंट है। यहाँ पे हम एलिप्स की ना एक और डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। मॉर्निंग में आप सबकी के स्कूल होते हैं क्या? पर Yes, किस sir. दिन? I was thinking some class in morning कुछ। कितने बजे खत्म होते हैं? 2 o'clock? सर मेरा तो ऑफलाइन स्कूल होता है 8 o'clock to 11 o'clock. 8 to 11, ओके। सर मेरा 1 बजे तक होता है शायद। यस सर 1 बजे तक होता है। ठीक है, गुड इनफ है ना। तो इफ रिक्वायर्ड देन एट समटाइम्स कैन आई कीप क्लास फ्रॉम 3 to 4:15 और 2:45 to Yes, 4, है sir. ना? ठीक है। यस सर। तो ट्यूसडे को आई विल सी, है ना? Extra classes on after school, ओह, like school की extra classes from 3 to 4. ओके। सर नहीं, 4 वंस इन अ व्हाइल आई विल कीप, है ना? आप स्किप कर सकते हैं वंस इन अ व्हाइल। तो चलो, ये कॉपी किया। अब यहाँ पर एक फिर बार 1 समझ मिनट। जाते हैं। सर हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि एक्सेंट्रिसिटी किसी भी एलिप्स की फिक्स होती है ना। तो एलिप्स इज locus of all the points whose ratio of distances from a fixed point and from a line is constant। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक लाइन है बेटा और एक पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पर जो लोकस ऑफ पॉइंट्स है सच दैट द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस दैट इज दिस ग्रीन अपॉन रेड is equals to green, sorry, upon orange, है ना? green upon orange is equals to green upon orange। अगर ये रेशियो फिक्स है, ठीक है भाई। निष्ठा ही सिंह की सर आवाज ब्रेक हो रही है, सभी के साथ ऐसा हो रहा है? नो सर। नो Okay, सर। so if this ratio is fixed then the figure you will obtain will be an ellipse। तो जो फिगर आप ऑब्टेन करेंगे वो एलिप्स होगी। तो एलिप्स की बेटा 2 डेफिनेशन हो गई हमारे पास। एक डेफिनेशन क्या है कि अगर 2 फोकल पॉइंट से टोटल कंबाइंड डिस्टेंस फिक्स्ड है तो वो एलिप्स है। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि एक पॉइंट और एक लाइन से जो डिस्टेंस है ना, अगर वो फिक्स्ड है देन दिस इज एलिप्स। So in case of an ellipse, we'll say that SP upon PM is equals to SP dash upon P dash M dash is equals to SP dash upon P double dash M double dash। ठीक है, S क्या आपका फोकल पॉइंट है यहाँ पर, है ना? ठीक है, एंड दिस गोज फॉर द फुल एलिप्स। ये पूरे एलिप्स के लिए वैलिड है। आप जो है पॉइंट यहाँ पर भी ले सकते हैं ना, दिस पॉइंट ऑल्सो यू कैन टेक। सो दिस ratio of the distance is fixed। अरे ये वाला पर दोबारा समझा दोगे? हाँ बेटा, जैसे कोई भी आपने पॉइंट लिया ना,
तो एलिप्स की सेकंड डेफिनेशन सेज कि उसका जो है किसी एक पॉइंट से और एक लाइन से जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसकी रेशो जो है वो फिक्स्ड है, दैट रेशो इज लेस देन 1 एंड दैट रेशो इज व्हाट वी कॉल एज एक्सेंट्रिसिटी। ठीक है, आपने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया, मान लो ये पॉइंट ले लिया आपने, ठीक है, इस पॉइंट का एस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, ठीक है, दैट ग्रीन लाइन, और आपका जो लाइन से डिस्टेंस है, दिस इज योर ऑरेंज लाइन। तो दिस ग्रीन अपॉन ऑरेंज लाइन, दिस रेशियो इज फिक्स्ड इन केस ऑफ एलिप्स एंड दैट रेशियो इज लेस देन 1, है ना, वो ओके रेशियो लेस देन 1 होनी चाहिए। ओके सर। यहाँ लिख लिया आप, एलिप्स इज locus of all points ratio of distance from a given point and a line is constant and less than 1, है ना, eccentricity ellipse की less than 1 होती है। यहाँ पर ये जो लाइन है, इसको, इस लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स हैं, देयर विल बी टू डायरेक्ट्रिक्स विल बी देयर एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इज x इज इक्वल्स टू a by e and here it is x is equals to minus a by e. These are the equation of directrix. किसी के स्कूल में हो गया चैप्टर? नहीं? नो सर। ओके। डायरेक्ट से बार दोबारा बता दो। क्या बता दूं? डायरेक्ट बता रहे थे। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? यस सर। ओके। ये हमारी एलिप्स है, यस सर। ये हमारा F1 है, F2 को मैं छोड़ देता हूं अभी। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स वो लाइन है, ठीक है, जिसके रेफरेंस में एलिप्स के हर पॉइंट की रेशो, अगर मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया बेटा, तो रेशियो ऑफ दिस ग्रीन लाइन इज टू दिस रेड लाइन, है ना,
will be constant and that will be equals to E, eccentricity. यस ठीक है, मतलब एलिप्स देखो कितनी अमेजिंग बात है भाई, एलिप्स एक प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल कर रहा था, डिस्टेंस फ्रॉम द टू फोकल पॉइंट इज कांस्टेंट। देन वी फाउंड कि एलिप्स जो है आप एग्जैक्टली सेम एलिप्स यू कैन ऑब्टेन बाय कटिंग अ कोन, है ना। तो पता नहीं यार कोन कट करते हैं तो एलिप्स ही क्यों फॉर्म होता है, बट ठीक है फॉर्म होता है। नाउ दिस एलिप्स इज द सेम थिंग व्हिच विल ऑब्टेन अगर हम if we'll take a point on the plane whose ratio of the distances, है ना, अगर हम एक मतलब हम वो सब पॉइंट लें जिनका एक गिवन पॉइंट से और एक गिवन लाइन से जो रेशियो ऑफ डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होगा, तो उसमें भी जो फिगर ऑब्टेन होगी वो एलिप्स होगी, है ना। दैट्स व्हाट अमेजिंग पार्ट इट इज। ठीक है, only thing is now this is m, this is n, then I will say E is equals to m upon n। ठीक है, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल्स टू a बाई ई। ये जो पॉइंट है दिस इज इक्वल्स टू a कॉमा 0, ये पॉइंट है दिस इज b कॉमा 0, सो दिस इज माइनस b कॉमा 0, है ना। f इज नथिंग बट c कॉमा 0 एंड दिस पॉइंट इज माइनस c कॉमा 0। तो यहाँ पर भी आपकी एक डायरेक्ट्रिक्स बनेगी, ठीक है, and this is x is equals to minus a by e। ठीक है फिगर। यस सर ठीक है, इसमें एक दो चीजें और रह गई हैं, लेट मी कंप्लीट दैट। ये जो लाइन है, ठीक है, this line is called as latus rectum। डेफिनेशन की ऐसा जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। सो लेटस रेक्टम इज नथिंग बट the line segment which is perpendicular to the major axis and passing through the focus and its end point lies on the ellipse। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो लेटेस्ट रेक्टम हो गए। ठीक है जी, इस लेटेस्ट रेक्टम की अगर हमें लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, लेट्स से लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ जो है, हाँ जी बोलो। सर 2b अच्छा नहीं सर क्वेश्चन नहीं, बी तो बड़ा है लेटेस्ट यस सर रेक्टम, है ना। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 2l है लेट्स से, है ना। तो इसमें बेटा ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L l हो जाएगी। अगर ये लेंथ l हो गई तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, c/l c कॉमा l, है ना। और ये c कॉमा l किस पे लाई कर रहा है, एलिप्स पे लाई कर रहा है। यस और एलिप्स की इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यस सर तो इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें टू गेट द वैल्यू ऑफ, इसमें आप x और y में आप वो डाल दें, है ना, जो हमने निकाला है। c किसके इक्वल है, c जो है वो ae के भी इक्वल होते हैं ना, e इज इक्वल्स टू c अपॉन a एंड c इज इक्वल्स टू ae। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है ae स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y की जगह l आ जाएगा, l स्क्वायर बाई b स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर a स्क्वायर से a स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है हमारा। ठीक है, सो व्हाट वी आर गेटिंग इज, या फिर इसको c स्क्वायर भी रहने देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
सी स्क्वायर रहने देते हैं ऐसे, क्योंकि फिर बाद में फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें एल निकालना है और ए बी और सी हमें गिवन ही है ऑलरेडी, ठीक है। सो एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। So this is L square is B square A square minus C square by A square. A square minus C square कितना होता है? बी स्क्वायर B square. B minus square into B square minus B square नहीं भाई, B square by A square. So L is the length of latest rectum which is equals to बी स्क्वायर अपॉन B square by A. But ये length of latest rectum नहीं है ना, ये तो half the length of latest rectum है 2b ना? स्क्वायर। हाँ, तो ये वाली वैल्यू यहाँ डालेंगे। So latest rectum is 2b square by A. ये डेरिवेशन भी नोट कर लेना इसकी। डन। डन। यस हाँ जी, कॉपी किया सबने? यस यस ओके। तो दैट्स इट, यही हमारे फॉर्मूलाज हैं, है ना। अब इन पे थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। फॉर्मूलाज थोड़ा सा आप अपने पास हैंडी रखिएगा। एक बार आपको यहाँ पर समझ में आ गया तो देखो बेटा, जो पैराबोला हाइपरबोला है ना, इन सब में सेम टर्म्स यूज होंगी। लेटेस्ट रेक्टम पैराबोला में भी होगा, ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी एवरीथिंग विल बी देयर, है ना। उसमें हमें टाइम थोड़ा सा कम लगेगा।
ठीक है जी, चलो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस हियर। ये इक्वेशन कौन से फिगर की है? एलिप्स की। एलिप्स की कैसे है भाई? सर सर वो हाँ जी, एलिप्स में तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा हाँ सर। हम 400 को नीचे लाएंगे। 400 को नीचे ले जाएंगे, है ना। 16 इंटू 25 कितना होता है? 400 होता है। यस सर। रैंडम फिगर्स तो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। यस सर, अब आ गए कुछ। ठीक है, तो यहाँ से अब सारी चीजें डिराइव करते हैं ना, फॉर्मूलाज भी रिवाइज होंगे हमारे। ठीक है, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास ए कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, और बी कितना आ रहा है? 4। 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब से अब पूछा जाए कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? वर्टेक्स इज प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो वर्टेक्स इज प्लस माइनस 5 कॉमा 0, है ना। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए। को वर्टेक्स भी आप निकाल लेंगे। अब सी स्क्वायर की बारी आ गई, तो सी इज प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी इज प्लस माइनस 3। तो आपके पास यहाँ से क्या हो गया? फोकस। फोकस क्या हो गया? प्लस माइनस सी कॉमा 0 विच इज प्लस माइनस 3 कॉमा 0। हाँ जी, ठीक है यहाँ तक। यस सर। यस सर। और बताओ क्या निकालेंगे यहाँ से हम? अगर यहाँ से हमसे पूछा जाए लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, है ना, दिस इज 2a which is 2 into 5 is 10। ठीक है, सेमी माइनर एक्सिस दिस इज 2b which is equals to 8। ठीक है, फोकस फोकल लेंथ, ठीक है, which is c और 3 यूनिट्स। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या है भाई? ठीक है जी, यस सर। so this is equals to 2 times of 4 square by 5, so this is your 1632 6.4 यूनिट्स। ठीक है, अब बताओ और क्या निकालेंगे हम? ई किसके इक्वल है बताओ भाई? सी बाई ए, यस सर। सी इज 3/5, so E is 0.6। सर माइनस माइनस सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी नेगेटिव में नहीं होती, ओके सर। ठीक है। नेगेटिव में होती है तो बेसिकली फिर वो आपका जो एलिप्स है वो एक्स एक्सिस की जगह पर वाई एक्सिस पे स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग एक्सेंट्रिसिटी एज नेगेटिव, वी से एलिप्स मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस। ओके सर। ठीक है, अब कौन सी इक्वेशन रह गई? डायरेक्ट्रिक्स की रह गई। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। ठीक है, तो x इज इक्वल टू a इज 5, e इज बाई 0.6। ठीक है, सो 10 50 बाई 6, 50 बाई 6 इज 25 बाई 3, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 बाई 3। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई। यस सर। ठीक है, क्लियर है सबको?
यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। सीबीएसई में ना बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, है ना, उसके बियॉन्ड है नहीं। आप एनसीईआरटी उठाएंगे, अगर आप एग्जाम्पल उठाएंगे तो उसमें 2-4 क्वेश्चन जो थोड़ा सा इनडायरेक्ट है, बस इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। एलिप्स में जो है ये इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आज हमने पूरी डेरिवेशन की है, तो नेक्स्ट क्लास में सिर्फ एलिप्स के ही क्वेश्चन करेंगे, उसकी नेक्स्ट क्लास में हम पैराबोला और हाइपरबोला उठाएंगे फिर। ठीक है, आईआईटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं? आईआईटी मेन में तो ऐसे ही आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट आते हैं? हाँ, मतलब यही फॉर्मूलाज हैं, इनके बियॉन्ड कोई फॉर्मूला नहीं है। एक डिस्टेंस फ्रॉम फोकस का फॉर्मूला और होगा, ठीक है, आई टेल यू नेक्स्ट क्लास, है ना। और टेंजेंट के भी हो सकता है क्वेश्चन वहां पर आ जाए, तो एडवांस में ज्यादा आते हैं। बट अदरवाइज एलिप्स में जो टेंजेंट है उसके क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, जो सीबीएसई में नहीं है। ठीक है, मेरे पे आपका बता देंगे next ये time। जो टेंजेंट फॉर्म हो रही है, ठीक है, ये टेंजेंट रहती है आपकी। इस टेंजेंट की इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जहां पर फैक्ट जो यूज होता है वो ये कि ये जो टेंजेंट है फोकस से और ये, है ना, तो ये परपेंडिकुलर नहीं होता। जैसे आपका सेंटर से होता है ना, सेंटर और रेडियस में आप जब ज्वाइन करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर नहीं है। बट दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू दिस एंगल थीटा, बस ये प्रॉपर्टी यूज होती है जिसकी बेस पर इट्स बीइंग टेकन। ठीक है, तो समवेयर नेक्स्ट वीक है ना, आई कीप वन एडिशनल क्लास, ऑप्शनल क्लास, ठीक है, आई टेल यू इन दैट। ओके सर। Okay, sir. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो एक बार इसको डिकोड करो। इफ आई एम सेइंग 4x square plus y square is equals to 1, इसमें क्या बताना है? इसको एलिप्स की फॉर्म में लेके आओ, एलिप्स की इक्वेशन की फॉर्म में। सर एक्स स्क्वायर अपॉन 1/2 का स्क्वायर। हाँ जी, ठीक है, ये जो Yes. इक्वेशन बन जाएगी हमारी x अपॉन 1/2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा कैच है, कोई बता सकता है अभी तक जो हमने इक्वेशन की है उससे ये अलग कैसे है? सर बी बड़ा है ऐसे। b बड़ा है इससे, तो ये जो आपका एलिप्स बनेगा, ठीक है, वो एलिप्स आपका ऐसा बनेगा। ठीक है जी, अंडरस्टूड। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम पहले एलिप्स के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसमें हम देखेंगे कि वाई एक्सिस पे होता है तो ये कैसा एलिप्स दिखता है हमारा। और ये एलिप्स जो है अगर हमारा सेंटर की जगह पर यहाँ पर शिफ्ट हो गया एलिप्स, है ना, तो बेसिकली ये जो है हमारा पॉइंट जो है ये h, k हो गया है ना। एलिप्स इधर उधर हो सकता है ना, जरूरी थोड़ा सेंटर पे ही बने। तो इसकी इक्वेशन तो देखी थी हमने, h माइनस के होल स्क्वायर प्लस बाई ए स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिर्फ जो डिफरेंस आएगा बेटा वो यही आएगा कि जहां पर भी x होगा उसकी जगह आप x माइनस के h लगा देंगे, जहां y होगा उसकी जगह y माइनस के डाल देंगे। ऐसा क्यों होता है ना, क्यों ये वैलिड है, थोड़ा उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इनफैक्ट जो भी आपकी इक्वेशन बनेगी ना, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन रही है तो x की जगह पर x माइनस एच डाल देंगे तो वो आपकी यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम जो स्टडी करते हैं वो सिर्फ सेंटर एज अ ओरिजिन एज अ सेंटर लेकर स्टडी करते हैं, क्योंकि उसके अलावा कहीं पर भी अगर एलिप्स होगा तो बस x को आपको x माइनस एच से रिप्लेस करना है, दैट्स इट। y को y माइनस के से, अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो फिर वो y प्लस हो जाएगा ना। अगर सेंटर जो है आपका जो है लेट्स से वो 4,-3 है, तो फिर आप जो है हर जगह जहां पर डाल रहे हैं वो x को x माइनस एच से 4 से रिप्लेस करेंगे और y को y प्लस 3 से रिप्लेस करेंगे, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो प्लीज है ना ये फॉर्मूला जरूर याद करें नेक्स्ट क्लास के लिए, है ना। लेटेस्ट रेक्टम का मतलब क्या होता है और डायरेक्ट्रिक्स का मतलब क्या है, उसकी इक्वेशन क्या है, एंड देन विल डू द क्वेश्चंस। ये Okay, आपको sir. थोड़ा सा हैवी डोज फॉर्मूला वाइज लगा होगा, बट बिलीव मी बस इतना ही है इस चैप्टर में।
पैराबोला हाइपरबोला भी एग्जैक्टली यही है। जो इक्वेशन बनेगी उसमें प्लस माइनस थोड़ा सा उधर उधर चेंज होगा, बाकी मोर और लेस इक्वेशन सेम है। चलो जी, लेट्स एंड द सेशन। एंड ट्यूसडे को हो सकता है आई विल कीप अ क्लास, है ना, मोस्ट प्रोबेबली, बट आई विल लेट यू नो। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। वेलकम, थैंक बाय यू बाय। सर, बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय बेटा। Thank you, सर। sir.